तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ चुके हैं आज की चौथी मस्जिद नेशनल मॉस्क मलेशिया में, जिसको मस्जिद निगारा भी कहते हैं। चौथी मस्जिद में हम लोग इस वक्त खड़े हैं मस्जिद निगारा के अंदर। आज हम लोग ये चौथी मस्जिद है जिसमें आए हैं। इसको नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया भी कहा जाता है। इसकी 1958 के अंदर मलेशिया में उस वक्त 11 स्टेट हुआ करती थी और 11 स्टेट के जितने भी वज़ीर आला थे उन लोगों ने बैठक करी और उन लोगों ने ये तय करा कि जो पहले यहाँ के वज़ीर आज़म हैं अब्दुल रहमान, उनकी इज़्ज़त के अंदर इस मस्जिद का नाम उनके नाम पे रखा जाएगा। लेकिन जो अब्दुल रहमान वज़ीर आज़म थे उन्होंने इस इज़्ज़त जो उनको दी जा रही थी उन्होंने इसको बहुत हम्बली एक्सेप्ट करते हुए मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बोली कि उनके नाम से ज़्यादा अहमियत इस मुल्क के नाम की होगी जो हाल के अंदर ही आज़ाद हुआ है, अंग्रेज़ी हुकूमत के पंजों से बाहर निकला है। और अल्हम्दुलिल्लाह जानकारी मिल गई है काफ़ी इस मस्जिद के बारे में। तो चलिए अब इस मस्जिद को हम लोग देखते हैं, नमाज़ पढ़। आपने हर मस्जिद में हमने आपको दिखाया था कि खाने पीने का इंतज़ाम रहता ही है, क्योंकि मस्जिदें माशाल्लाह से इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं कि अगर बच्चे साथ में आते हैं तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है, बड़ों को भी ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। Later that same evening. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम आप सब वेल विशर्स की दुआओं से हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और आज जो अभी हम जा रहे हैं आज की चौथी मस्जिद में। सुबह से हम लोग निकले हुए, जैसा कि आपको बताया था हमने। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमने 3 मस्जिदें जो हैं वो आपको विज़िट कराई हैं, लेकिन अलग अलग वीडियोस डाले हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे चैनल पे जाइएगा और वो मस्जिद देखिएगा, जिसमें पिंक मॉस्क है, ब्लू मॉस्क है और आयरन मॉस्क है। और ये है चौथी मस्जिद नेशनल मॉस्क मलेशिया, जिसको मस्जिद निगारा भी कहते हैं, यानी निगारा मॉस्क भी। और देखें इतने खूबसूरत एरिया में ये बनी हुई थी, इतना ज़्यादा ग्रीनरी थी वहाँ। पूरे मलेशिया में ही बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हिली रोड से होते हैं ना, वो थे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पार्किंग बनी है, खूब बड़ी सी पार्किंग है। आ चुके हैं चौथी मस्जिद में और ये व्यू है। और इसी तरीके से जो हम दूसरी मस्जिदों में गए थे पहले, वहाँ पे भी ड्रेसेस थे और ये यहाँ पर भी है। तो जो लोग अलग तरीके के ड्रेसेस में आते हैं उनको ये सब पहनना होता है, क्योंकि हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही हिजाब और इसमें अबाया में, तो हमें नहीं पहनना है ये सब, क्योंकि हम तो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और देखना है हमें कि क्या कैसी है मस्जिद। क्योंकि अच्छा लगता है, अल्लाह ताला का घर, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है किसी भी मस्जिद में जाकर। आप जब बैठते हैं तो वहाँ पर ख़ासकर इंडिया के बाहर तो फ़ीमेल्स के लिए अलग जगह होती है और मेल्स के लिए अलग जगह होती है। और यहाँ पर भी आप देखिए ये शूज़ के काउंटर बने हुए हैं, यहाँ पर आप अपने शूज़ रख दीजिए, क्योंकि आगे का जो जगह है वहाँ आप नहीं जा सकते। ये तो उर्दू बोल रहे हैं, दूर में आए हैं। अच्छी बात। अच्छा उर्दू आ रही था वैसे, क्या बात पाकिस्तानी नहीं हूँ वैसे, कनाडा से, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया में था बहुत साल पहले। कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए, कुछ कनाडा से। कनाडा में थे बता रहे हैं। बिल्कुल चले, हो गई नमाज। माशाल्लाह, आप दिन मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मस्जिद में सब कुछ कर लिया। अच्छा इंसिडेंट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वाले साहब, अच्छा फोटो भी हो गई, हाथ हिला दो भाई, हेलो हेलो। और यहाँ पे ये इंडियन फैमिली थी जो कनाडा में सेटल है, वो लोग भी मलेशिया आए हुए थे। बहुत ही खुश दिल और खुश मिजाज लोग थे। खुश मिजाज लोगों से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो दिल के साफ़ होते हैं जो ऐसे लोग होते हैं ना। तो दिल साफ़ होना इंसान का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठा मीठा बोल रहे हैं मगर दिल आपका बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब के दिलों को साफ़ रखे। टूर रूट मस्जिद का जो रूट है ना उसको वो कर रखा है, मस्जिद निगारा मलेशिया, मस्जिद निगारा। ना नीला नीला कितना खूबसूरत है। हम लोग इस वक्त खड़े हैं मस्जिद निगारा के अंदर। आज हम लोग की चौथी मस्जिद है जिसमें आए हैं। इसको नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया भी कहा जाता है। इसकी कहानी और इसका इतिहास के बारे में अगर बात करें तो इसकी जब 31 अगस्त 1957 31 अगस्त 1957 को मलेशिया अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हुआ और पूरी दुनिया के सामने एक आज़ाद मुल्क के तौर पर पेश हुआ, तब यहाँ के पहले वज़ीर आज़म अब्दुल रहमान जो थे उन्होंने उस वक्त की फ़ेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एक अहम बैठक करी और उसके अंदर ये तय हुआ कि मलेशिया को अपनी नेशनल मॉस्क की ज़रूरत है। तब ये मस्जिद यहाँ पे
बनाने की बात रखी गई कि इसकी तामीर इस जगह पे करी जाएगी। फिर उसके बाद इस मस्जिद की कहानी कई अलग अलग टाइम से गुजरी और 1965 में फाइनली 1965 के अंदर ये मस्जिद बन के तैयार हुई। यहाँ के तीसरे सुल्तान जो उस वक्त के थे और तीसरे बादशाह, उन्होंने इस मस्जिद को यहाँ की जो जितने लोग हैं यहाँ के रहने वाले, उनके लिए इस मस्जिद को ओपन कर दिया यहाँ के बाशिंदों के लिए। 1958 के अंदर मलेशिया में उस वक्त 11 स्टेट हुआ करती थी और 11 स्टेट के जितने भी वज़ीर आला थे उन लोगों ने बैठक करी और उन लोगों ने ये तय करा कि जो पहले यहाँ के वज़ीर आज़म हैं अब्दुल रहमान, उनकी इज़्ज़त के अंदर इस मस्जिद का नाम उनके नाम पे रखा जाएगा। लेकिन जो अब्दुल रहमान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इस इज़्ज़त जो उनको दी जा रही थी, उन्होंने इसको बहुत हम्बली एक्सेप्ट करते हुए मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बोली कि उनके नाम से ज़्यादा अहमियत इस मुल्क के नाम की होगी जो हाल के अंदर ही आज़ाद हुआ है, अंग्रेज़ी हुकूमत के पंजों से बाहर निकला है। और क्योंकि मलेशिया को आज़ादी मिली बिना किसी खून खराबे के, इसलिए उन्होंने उसकी इज़्ज़त के अंदर इसका नाम रखा मस्जिद निगारा, क्योंकि निगारा के मायने यहाँ की जो लोकल ज़ुबान है उसके अंदर होते हैं मुल्क, यानी कि कंट्री। तो इसलिए इसका नाम पड़ा मस्जिद निगारा, जो नेशनल मॉस्क 1965 में बन के ये तैयार हुई। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो 16 पॉइंटेड स्ट्रक्चर की इसकी रूफ है मेन, और इसका मीनार जो है वो अलग है। इसकी मीनार की ऊंचाई है 240 फीट। जो शक्ल आज दिख रही है ब्लू और ग्रीन कलर की, ये पहले नहीं थी। ओरिजिनल जब ये मस्जिद बनी है, इसके अंदर बहुत बार बदलाव करा गया है, रिनोवेट करा गया है, लेकिन 1987 के अंदर इस मस्जिद की जो पहले पिंक कलर की कंक्रीट की पूरी छत हुआ करती थी, उसको बदल के ब्लू और ग्रीन कलर के टाइल्स के अंदर चेंज कर दिया गया, जो आज यहाँ पे देख सकते हैं। इसको देख के आपको समझ में आएगा कि ये एक खुली हुई छतरी अम्ब्रेला के तरीके से है जो खुली हुई है, लेकिन जो मीनार है वो क्लोज्ड अम्ब्रेला के डिज़ाइन के अंदर है। ये इसकी पहचान है। इसको बनाने के अंदर मॉडर्न आर्किटेक्चर है और पूरा साइड में कोलालमपुर की स्काईलाइन भी दिखती है। 3 मेन आर्किटेक्ट हैं जो यहाँ के PWD डिपार्टमेंट ने इसका काम पूरा करा, बहुत उम्दा काम करा। उसमें 3 मेन आर्किटेक्ट, जिसमें से एक UK और 2 मलेशिया के रहने वाले लोग, उन आर्किटेक्ट्स ने इस मस्जिद को बनाया और बहुत खूबसूरती से बनाया। आज की डेट में इस मस्जिद में तकरीबन 15,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके ठीक बराबर में ही एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है मकाम पहलवान, जिसके अंदर यहाँ के जितने भी अजीम शख्सियतें हैं मुसलमानों की, उनकी कब्रें वहाँ पे हैं और वो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो इस तरीके से ये मस्जिद है और इसके अंदर अब अंदर जाके देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। यहाँ के मेन जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़ी नज़दीक है। कोलालमपुर का स्टेशन जो है वो भी बहुत नज़दीक है, प्लस KL की जो गो सिटी बस चलती है जिसका फ्री स्टॉपेज है, वो यहाँ पे भी एक स्टॉपेज है। तो अब इस मस्जिद में अंदर देखते हैं। आपको अल्हम्दुलिल्लाह जानकारी मिल गई है काफ़ी इस मस्जिद के बारे में। तो चलिए अब इस मस्जिद को हम लोग देखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं इस मस्जिद को ये कैसी है। ये मस्जिद क्योंकि वो अल्लाह का घर होता है इसलिए, और एक अलग ही सुकून मिलता है मस्जिद। यहाँ पर आपने हर मस्जिद में हमने आपको दिखाया था कि खाने पीने का इंतज़ाम रहता ही है, क्योंकि मस्जिदें माशाल्लाह से इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं कि अगर बच्चे साथ में आते हैं तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है, बड़ों को भी ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए आप, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। ये मलेशिया का है और यहाँ पर भी देखें आप, तो ये भी ड्रेसेस भी मिल रहे हैं यहाँ, ये देख सकते हैं आप। ये टोपियाँ हैं यहाँ। और ये यहाँ पर पंखे हर जगह मिलते हैं। यहाँ पर ये पंखे मिलते हैं हर जगह। जो लोग अपने साथ जब घूम रहे होते हैं तो ये हाथ में लिए हुए होते हैं ये पंखे। ये देखिए। और निगारा मॉस्क में जब हम लोग ऊपर आए ना, तो इतना अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था कि बहुत ज़्यादा सोवनियर्स मिल रहे थे, टॉयज़ मिल रहे थे, चश्मे, ड्रेसेस, और ये देखिए मोबाइल से रिलेटेड सारा सामान जो होता है वो मिल रहा था। और जो क्या कहते हैं, ये तमाम कैप्स मिल रहे हैं
इतना अच्छा सामान था कि हद से ज़्यादा। और जो पंखे मिलते हैं ना वहाँ पर, वो तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अक्सर लोग उनको अपने हाथ में पकड़े रहते हैं यहाँ पर। और ये देखिए हर मस्जिद की तरह यहाँ पर भी पानी रखा हुआ था। और अभी हम लोग जा रहे थे अंदर, ये देखिए बाहर का नज़ारा देखिए, वरांडा देखें, और जो पानी है ना वो इतना खूबसूरत ब्लू कलर का था, बहुत ज़्यादा। और ये था प्रेयर हॉल था यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे अंदर। हमने कहा यहाँ पर हम जो है नमाज़ पढ़ लेते हैं, ताहियतुल मस्जिद पढ़ लेते हैं। और जो नमाज का टाइम हो रहा था हमारा असर का, तो हमने कहा हम वो भी पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए थे और बहुत सुकून। वैसे ये सेंट्रली एसी सब होता है वहाँ पर, उसके बावजूद भी वो लोग जो है ना पंखे तभी भी लगाते हैं कि बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो जाहिर सी बात है, मस्जिदें तो वैसे भी ऐसी होती हैं कि वहाँ पर इंसान का दिल लगता ही लगता है। और फिर जब आप इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे तो और ज़्यादा दिल लगता है, और वहाँ से उठने का दिल ही नहीं चाहता, बस ये होता है कि बैठे रहो। ये देखिए आप, कितने खूबसूरत कारपेट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा सफाई। ये लगे हुए हैं पंखे, जबकि सेंट्रली एसी है ये मस्जिद, तभी भी यहाँ पर पंखे लगे थे। और उम्मीद है कि आपको हमने जो ये मस्जिदें दिखाई हैं ये ज़रूर पसंद आई होंगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत खूबसूरत मस्जिदें हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और जब भी अगर आप कभी आते हैं मलेशिया तो ज़रूर आइएगा इन मस्जिदों में। और हम लोग तो बहुत ही मामूली बंदे हैं, हम लोग की तो कोई भी हैसियत, कोई भी औकात नहीं है, किसी भी इंसान की कोई औकात नहीं है। सब कुछ अल्लाह ताला ही देने वाले हैं और अल्लाह ताला ही नवाजने वाले हैं। और अल्लाह ताला जिस बंदे से जैसा चाहें वो वैसा ही काम लेते हैं। तो हम हर वक्त हमेशा अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करते रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह को अपनी ज़बान पर हमेशा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की वजह से ही आज हम जो है यहाँ पर आए और मस्जिदों में आए। ज़ाहिर सी बात है कि हम जा रहे हैं, मस्जिदें देख रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। तो अपने दिलों में इंसानों को नरमी पैदा करनी चाहिए। और अब हम जो है जा रहे थे वापस, क्योंकि शाम भी हो चुकी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफ़ी जो है मस्जिदें देख भी ली थी। और इसको नेशनल मॉस्क मलेशिया भी कहते हैं और निगारा मॉस्क भी कहते हैं, दो नाम हैं इसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है अब जा रहे हैं वापस होटल। उम्मीद है कि ये जो हमने मस्जिदें आपको दिखाई हैं ये ज़रूर पसंद आई होंगी। और मलेशिया की इस सीरीज़ में हमारे साथ साथ रहेगा, क्योंकि अभी तो हमें भाई आपको काफ़ी कुछ दिखाना है कि मलेशिया में, कुआलालंपुर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमें आपके अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप हमारी दुआओं में, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'm out of here.